अंतस यात्रा शिव तांडव स्तोत्र। यह परम पावन भूत भावन चंद्रमौली शिव जी का अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है। इसके नित्य पाठ से भगवान शिव जी की भक्ति व हमारे लौकिक जीवन में उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के महान भक्त रावण के द्वारा रची गई यह अद्भुत अलंकृत छंदमयी स्तुति है। कथाओं में ऐसा प्रसंग आता है कि रावण परम शिव भक्त व विद्वान तो था ही, साथ ही अपनी कठोर तपस्याओं से भगवान शिव से अनेकों वरदान भी प्राप्त कर लिया था। इसी कारण एक बार अपनी भक्ति व शक्ति के अहंकारवश कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं में उठाकर चलने लगा, तो अंतर्यामी जटाजूटधारी भगवान शिव जी उसके अहंकार के नाश के लिए कैलाश का भार बढ़ाने लगे। रावण वह भार सहन नहीं कर सका, वह उसे अपनी गलती का बोध होने लगा, तो वह परम शिव भक्त विद्वान रावण आर्त स्वर में शिव जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा और क्षण मात्र में ही शिव तांडव स्तोत्र रचकर और गाकर भगवान भोलेनाथ को सुनाया, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे मन वांछित वरदान दिया। इसी संदर्भ में आज के प्रसिद्ध गुरु श्री सद्गुरु जी के वीडियोस का एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ कि एक बार वह महान भक्त रावण दक्षिण से इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया। इस दूरी की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वह शिव जी की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था, जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर भगवान भोलेनाथ आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ ही वह दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ता भी जा रहा था। जब वह लगभग ऊपर तक आ गया और शिव जी उसके संगीत में मंत्र मुग्ध थे, तो माता पार्वती जी ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा है। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 व्यक्तियों के लिए ही जगह थी, तो पार्वती जी ने शिव जी को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल ऊपर ही आ गया है, लेकिन शिव जी अभी भी उसकी संगीत की मस्ती में और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार माता पार्वती जी उनको उनकी संगीत की मस्ती और रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई। और जब रावण शिखर तक पहुंच गया, तो शिव जी ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, तो रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे गिरा। ऐसा कहा जाता है उसका ड्रम उसके पीछे पीछे घिसट रहा था, और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे की ओर लकीर खींचता चला गया। कैलाश के दक्षिणी मुख पर आज भी ऊपर से नीचे की ओर ये निशान देखा जा सकता है। ऐसा मानना है कि शिव तांडव स्तोत्र को पूर्ण भक्ति से पढ़ने व सुनने मात्र से व्यक्ति संपत्ति, समृद्धि और संतान आदि सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। अपनी अनूठी काव्य शैली से यह शिव स्तोत्रों में विशेष स्थान रखता है। संध्या समय इसका पाठ करना विशेष फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय। शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड डमड डमन निनाद मड मर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं शिवः शिवं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्ध गद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि कचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मेधुरे
मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेख लेख शेखरा प्रसून धूल धोरिणी विधूसरांगघ्री पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा ललाट चत्वर ज्वल ध्वनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजटाल मस्तुना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत ध्वनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तम प्रबंध बद्ध कंदरा निलिंप निर्झरी धरस्त नोतु कृत्य सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रिय जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंबणाम मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्र विभ्रमद् भ्रमद् भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट् धिमित् 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 धवन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिक्षिजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो तृणार बिंदु चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो संप्रवृत्ति कह कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम बाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चर कदा सुखी भवाम्यहम् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय निलिंप नाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुंफ निर्भर अक्षरन् मधुश्रिका मनोहरा तनोतु मनोमुदं विनोदिनी महनिशं परिश्रय परं पदं तदङ्गजत् विशांचया प्रचंड वाडवानला प्रभाशुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगज्जयाय जायता इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्त मोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।